गाजियाबाद के रजापुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित ग्राम जलालाबाद प्रधान माधुरी को ब्लॉक के समस्त प्रधानों का निर्विरोध अध्यक्ष चुनकर सम्मानित किया और ग्राम प्रधानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन ने अपने बैनर तले सभी ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में जलालाबाद स्थित एक फार्म हाउस में माधुरी ग्राम प्रधान पति सचिन को सर्टिफिकेट देकर सभी प्रधानों को एकजुट रखने एवं उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सचिन कुमार, जलालाबाद। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी रजापुर ब्लॉक की ओर से अभी सारे ग्राम प्रधान यहाँ एकत्रित हुए हैं फार्म हाउस में, तो किस लिए एकत्रित हुए? ये जो सभी रजापुर ब्लॉक में जितने ग्राम प्रधान हैं तो उसके संगठन के लिए जो अध्यक्ष है उसके लिए हुआ है मीटिंग जो हुई है। अच्छा, किस तरह के दायित्व तो आपको दिए गए हैं, क्या कार्यभार आपको दिया गया है? भाई, ग्राम प्रधान जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनकी जिम्मेदारी और गाँव का किसी भी अधिकार कुछ भी दिक्कत हो उसके लिए मुझे बनाया गया है और पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। अच्छा, यदि कोरोना की भी बात करें तो गांव में जैसे वैक्सीनेशन की बात करें या सैनिटाइजर की बात करें तो किस तरह का अभी, जैसे आप नवनिर्वाचित हैं, आप भी ग्राम प्रधान हैं, तो किस तरह के कार्य आपकी ओर से किए जा रहे हैं? भाई, सैनिटाइज कराया जा रहा है तो गाँव कई बार करा चुके हैं और कभी कोई बीमार है तो उसी घर में सैनिटाइज, उससे कोई गुजरता है कहीं भी किसी घर में तो सैनिटाइज तुरंत कराया जाता है। अच्छा, यदि ग्राम प्रधान की सैलरी की बात करें तो वो बिल्कुल नाकाफी है, ना के बराबर है, लगभग 3500 के आसपास है, तो क्या उसकी सैलरी के लिए या उसके अधिकारों के लिए भी आप आगे? बिल्कुल भैया, अभी सभी संगठन अध्यक्ष बनेगी है जी। अब उसी पे थोड़ा काम करेंगे, सभी ग्राम प्रधान मिलकर के, कमेटी मिलकर सभी एक साथ जाएंगे और उसका सुधार करेंगे। अभी यदि आपके मंडल अध्यक्ष की बात करें या आपके संगठन अध्यक्ष की बात करें तो कौन कौन लोग यहाँ पर आए थे और किन के द्वारा आपको जो है ये कार्यभार आपको सौंपा गया है? किस ग्राम प्रधान भैया? एक सेकंड, नाम आपको पता नहीं याद है जी? इसमें आए थे हमारे मेट के मंडल अध्यक्ष ही हैं जी, ब्रजवीर दहिया जी, और हमारे भोजपुर ब्लॉक के हैं रणवीर प्रधान जी, और मंडल अध्यक्ष जी जितेंद्र चौधरी जी। इन्होंने आके बड़ा सम्मान दिया जी और मुझे मंडल अध्यक्ष का प्रधान जी बना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपका पद जानना चाहूंगा। नानक चंद शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रवक्ता, अखिल भारतीय पंचायत संगठन भारत। अभी जिस तरह का यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था नूरपुरे के फार्म हाउस में और काफी प्रधान यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो क्या उद्देश्य था? आज जो हम रजापुर ब्लॉक के प्रधान साथी यहाँ पर उपस्थित थे, उसका मुख्य उद्देश्य जो त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम के तहत हम लोगों को 29 विषय जो 11वीं अनुसूची संविधान में दिए गए हैं उनको अधिकारों को, उनके दायित्वों को पाने के लिए हमने संगठन का गठन किया और रजापुर ब्लॉक का अध्यक्ष आज अपने सचिन भाई जो जलालाबाद के रहने वाले हैं उनको आज मनोनयन किया है और सारे प्रधान साथियों ने उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया, उन्हें सहयोग देने का काम किया है। तो पंचायत राज व्यवस्था में जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनके संघर्ष के लिए हम लोगों ने संगठन का गठन किया है, जिससे जो संविधान में अधिकार है वो हमारे पंचायत के साथियों को मिला है। अच्छा, जैसे कि आपका संगठन काफी समय से प्रधानों के साथ और प्रधानों के लिए काम करता आया है, तो अभी किस तरह का एक जो आपने आगे की तरफ जो इसको बढ़ाया है आपने, तो किस किस तरह के मतलब जो काम है या फिर किस तरह की परेशानियां हैं ग्राम प्रधान को, जिसे आपके संगठन द्वारा वो लड़ाई लड़ी जाती है, दूर किया जाता है? सबसे पहले हमारा संगठन वर्तमान में क्योंकि चुनाव होकर निपटा है, हर प्रधान को इस समय पर खतरा है और अधिकांशतः आप देख रहे होंगे प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रधान पर हमले हो रहे हैं, प्रधान के समर्थकों पर हमले हो रहे हैं। तो हम प्रशासन से ये कहेंगे कि प्रशासन हर हालत में प्रधान की सुरक्षा देने का काम करा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों का ये है कि जो एक व्यवस्था है सरकार की संविधान में कि प्रधान को मानदेय मिलना चाहिए, वो मानदेय सरकार नहीं दे रही है। तो हमारा कहना ये है कि जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है और उसको तनख्वाह 30,000 रुपये मिलती है, तो हमको 30,001 रुपये हमारा मानदेय मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है जो भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार राज्य सरकार ने एक तरह से छीन लिए हैं और उनको अधिकार नहीं है। भूमि प्रबंधक समिति को अगर अधिकार मिलेंगे तो जो गाँव की सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षा देने का काम हमारा प्रधान करेगा। नंबर 4,
जो शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति के तहत प्रधान को अपने गांव में सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान चलाने का काम जो उसका दायित्व है, लेकिन उसको भी शासन ने छीन लिया है। तो हम चाहते हैं जो शिक्षा समिति पंचायत की है उसके अधीन वो सारा काम हो और मेरे सबसे गरीब आखिरी व्यक्ति को भी मेरा शिक्षा का अधिकार मिले। अच्छा, जिस तरह का भी कोरोना का भी हिसाब किताब चल रहा है कि बीमारी है, तो उससे निपटने के लिए क्या नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान तैयार हैं? जिस दिन हम लोगों का पहला चुनाव होकर निपटा 3 और 4 में और शपथ भी नहीं हुई थी, तभी हमने संगठन के तरफ से भी और हमारे प्रधान साथियों ने भी कोरोना की महत्वपूर्ण लड़ाई में जो महामारी लड़ाई थी जिसको पूरा देश लड़ रहा था, उसमें हमारे नवनिर्वाचित प्रधान साथियों ने अपने अपने गाँव में सैनिटाइजेशन करा करके, अपने अपने गाँव में मास्क की जानकारी दे करके, अपने अपने गाँव में 2 गज की दूरी की जानकारी दे करके और अपने गाँव में पूरी तरह से कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं उसकी जानकारी के लिए आज भी मेरे गाँव का प्रधान और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरा गांव कोरोना मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि इस कोरोना की लड़ाई से हम लड़ने का काम करें।